आज हम बताने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कुछ न्यूमेरिकल। एक बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसमें 5 चार्ज दिखा रहे हैं। एक क्यूए है 2 माइक्रोकूलम का, क्यूबी है -5 माइक्रोकूलम का, क्यूसी है 2 माइक्रोकूलम का, क्यूडी है -5 माइक्रोकूलम का, और 5th चार्ज है क्यू नॉट 1 माइक्रोकूलम का। इस 1 माइक्रोकूलम पर कितना नेट फोर्स लगेगा, परिणामी बल कितना लगेगा, वही निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी चार्ज के द्वारा अलग अलग कितना फोर्स लगेगा वह निकालेंगे और तब सब का वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो एफ ए का मतलब है इस क्यूए के द्वारा क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा। क्या होगा कि क्यूए क्यू नॉट बाई, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यहां पर ओ ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस इक्वल होगा। कोई एक डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं पहले। क्या होगा देख लीजिए, AC बराबर, नाउ AC बराबर √AD² प्लस CD²। AD कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 प्लस 100 यानी कि √200। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 100 लिखेंगे, यानी कि 10√2 सेंटीमीटर हो गया AC। देयरफॉर AO इक्वल टू OB इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC/2 यानी कि 10√2/2 यानी कि 5√2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस पहले हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग आगे प्रत्येक चार्ज के द्वारा क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा वह निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब चारों चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे। नाउ फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यूए। इस क्यूए के कारण क्यू नॉट पर किधर कितना फोर्स लगेगा। FA बराबर KQA क्यू नॉट बाई OA का स्क्वायर। K की जगह पर 9 × 10⁻9, QA की जगह पर 2 × 10⁻⁻6, क्यू नॉट की जगह पर 1 × 10⁻⁻6 बाई 5√2 × 10⁻⁻2 मीटर में बदल दिए। ये जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में आया था इसको मीटर में बदल दिए इतना, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम
पॉइंट ओ टू सी, इधर क्यों होगा, इसलिए कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा क्यू ए के द्वारा क्यू नॉट पर, क्यू ए के द्वारा क्यू नॉट पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। एफ ए का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर होगा, फ्रॉम पॉइंट ओ टू, फ्रॉम पॉइंट ओ, एक मिनट, डायरेक्टेड आउटवर्ड, या ओ टू सी कर दीजिए, पॉइंट ओ टू सी, ठीक है। एंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू बी, क्यू नॉट पर क्यू बी के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, और आवेश क्यूबी के द्वारा, आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ बी बराबर के क्यूबी क्यू नॉट बाई ओ बी स्क्वायर, के की जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, सॉरी -5 है, -5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 5√2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदले, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्यूबी के द्वारा क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर ऐसे, ये हो गया एफ बी, किधर, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी, ठीक है, ओ सी बी की ओर। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, एंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू सी, क्यू सी सेम है 2 माइक्रोकूलम, किधर होगा, इस क्यूसी के द्वारा किधर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, यानी ओ से ए की ओर, ऐसे एफ सी का डायरेक्शन होगा ओ से ए की ओर, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, क्यूसी का, ठीक है। अब क्यूडी के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहां माइनस क्यों नहीं लिखे, यहां माइनस इसलिए नहीं लिखा जाएगा, इसको प्लस लिखिएगा, क्योंकि यहां हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखना है, प्लस माइनस है केवल डायरेक्शन के लिए। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू डी, आवेश क्यू डी के द्वारा आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ डी बराबर के क्यू डी, एक मिनट, यहां ओसी होना चाहिए, यहां ओसी होना चाहिए, के क्यू डी, ठीक है, सेम हो गया, यहां ओडी हो गया, और इसका डायरेक्शन किधर होगा,
क्यूडी की ओर होगा, क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया, एफ डी। ठीक है, O2 पॉइंट डी। अब देखिए क्या मिला, एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। मिला लीजिए, एफ ए का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वही एफ सी का भी परिमाण है। एफ बी का जो परिमाण है वही एफ डी का भी परिमाण है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए कि इक्वल है। यहां भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब सब का हम लोग को वेक्टर सम करना है, सब का वेक्टर सम करना है। बिना कैलकुलेशन के आप इसको आंसर दे सकते थे, बिना सॉल्व किए ही आंसर दे सकते थे। नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। अब आवेश क्यू नॉट पर परिणामी बल क्या होगा, F इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। वेक्टर सम करना है, इसे वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हमको देना पड़ा। अब बट एफ सी जो है यह एफ ए का नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर आपको याद है, क्या बताए थे, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। वेक्टर बी और वेक्टर ए नेगेटिव वेक्टर था, कैसे लिखे थे, वेक्टर बी बराबर माइनस ए लिखे थे। ए बी का नेगेटिव वेक्टर है, दोनों लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहां भी एफ सी जो है एफ ए का नेगेटिव वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एफ सी को हम लोग लिखेंगे माइनस एफ ए एंड एफ डी बराबर माइनस एफ बी। एफ डी और एफ बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, परिमाण बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत है, इसलिए एफ डी बराबर माइनस एफ बी। इसलिए एफ बराबर एफ ए प्लस एफ बी प्लस माइनस एफ सी के जगह पर माइनस एफ ए और एफ डी के जगह पर माइनस एफ बी। अब आप खुद देख लीजिए, एफ ए से एफ ए कैंसिल हो गया, एफ बी से एफ बी कैंसिल हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट क्या है, F इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लंबा है लेकिन लंबा भी नहीं था। आप बिना सॉल्व किए आप देख लीजिएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वही ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, ये इसका जितना मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए दोनों इक्वल फोर्स लगाएगा। लेकिन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेगेटिव है, इसलिए ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों मिलकर के 0 हो जाएगा। वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, सम 0 हो गया है, यही आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला चार्ज है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ये कैपिटल क्यू दे रहे हैं, ये चारों कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू पर बाकी तीनों के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। सभी पॉजिटिव चार्ज है,
निश्चित रूप से यह इस पर फोर्स लगाएगा इधर। सपोज दैट कि यह एफ ए है, यह फोर्स लगाएगा इधर, एफ सी है, एफ सी है, और ये फोर्स लगाएगा इधर, एफ बी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग ऐड करने के लिए, इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। इस एफ ए का कंपोनेंट ले लेंगे। एफ ए का एक कंपोनेंट इधर हो गया एफ ए कॉस 45 डिग्री, और इधर हो गया एफ ए साइन 45 डिग्री। इस एफ सी का कंपोनेंट ले लेंगे एफ सी साइन 45 डिग्री और एफ सी कॉस 45 डिग्री। ठीक से समझ लीजिए, इस तीनों को ऐड करना है। क्या करेंगे, एफ ए और एफ सी का दो कंपोनेंट लेंगे। एफ ए का एक कंपोनेंट एफ बी के डायरेक्शन हो गया एफ ए कॉस 45, इधर हो गया एफ ए साइन 45। एफ सी का एफ सी साइन 45, एफ सी कॉस 45। याद है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या बताए थे, वेक्टर रिवाइज कीजिए। बताए थे कि अगर कोई वेक्टर ए किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाए तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से एफ ए का दो कंपोनेंट हो गया, एफ ए कॉस 45, एफ ए साइन 45। एफ सी का दो कंपोनेंट हो गया, एफ सी कॉस 45, एफ सी साइन 45। अब क्या है कि आप देख लीजिए कि एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एफ ए कितना है, एफ ए है सॉल्यूशन, एफ ए है के क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एफ सी कितना है, एफ ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एक मिनट, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। एफ सी कितना है, यह भी उतना ही है, ए स्क्वायर। ये फोर्स लगा रहा है उतना ही, एफ सी भी और एफ ए भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है। देख लीजिए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो क्या है, एफ ए साइन 45, एफ सी साइन 45। एफ ए और एफ सी अगर इक्वल है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एफ ए साइन 45, एफ सी साइन 45 क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। ठीक है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए and FC are equal, therefore their components FA sin 45 and FC sin 45 are cancelled by one another। चूंकि वेक्टर एफ ए तथा वेक्टर एफ सी का परिमाण बराबर है, अतः ये दोनों एक दूसरे को
प्रभावहीन कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो अब क्या बच गया, एक ही डायरेक्शन में 3 फोर्स हो गया, एफ बी एफ ए कॉस 45 एफ सी कॉस 45। तो एक ही डायरेक्शन में जब कई फोर्स हो, कई वेक्टर क्वांटिटी हो, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके मैग्नीट्यूड को सीधे ऐड कर देते हैं। याद होगा R इक्वल टू ए प्लस बी कब था, जब दोनों का डायरेक्शन सेम था। तो यहां पर 3 है तो तीनों का सम कर देंगे। देयरफॉर magnitudes of magnitude of net force on charge Q। अतः आवेश Q पर परिणामी बल का परिमाण क्या होगा, देख लीजिए यहां पर लिख देते हैं, F बराबर एफ ए कॉस 45 प्लस एफ बी प्लस एफ सी कॉस 45। तीनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। एक मिनट, एफ बी भी निकाल ही देते हैं पहले, उसके बाद नोट कीजिएगा। एफ बी एंड एफ बी बराबर होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये डिस्टेंस चाहिए, यहां पर तो ए था, यह डिस्टेंस ए था, यह डिस्टेंस, लेकिन यह डिस्टेंस ए नहीं है। यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BD बराबर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, √2a हो जाएगा। क्या होगा, a² + a² का रूट अंडर यह डिस्टेंस होगा, चाहे a² + a² का रूट अंडर यह डिस्टेंस होगा, यानी कि 2a² का रूट अंडर, यानी कि √2a। यह डिस्टेंस हो गया √2a का होल स्क्वायर, यानी कि k कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2a²। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, नोट करके तब तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। चलिए क्या था देखिए, एफ ए कॉस 45 1/√2 होता है। एफ ए था के कैपिटल Q स्मॉल q बाई a² इंटू 1/√2 प्लस एफ बी कितना था, के कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2a²। एफ सी कितना था, के कैपिटल Q स्मॉल q बाई a²। एफ सी कॉस 45 है, कॉस 45 है, 1/√2 कितना होगा, के कैपिटल Q स्मॉल q बाई a² कॉमन ले लीजिए, 1/√2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, यानी कि के Q स्मॉल q बाई a² कितना हो जाएगा, 2/√2 प्लस 1/2। ठीक है, इसमें अगर √2 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तब कितना होगा, के कैपिटल Q स्मॉल q बाई a², ये हो जाएगा √2/2 प्लस 1/2, यानी कि
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर 1 प्लस √2/2। यही हो गया नेट फोर्स। और डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा एलोंग लाइन बीटी। नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड एलोंग लाइन बीडी। रेखा बीडी की दिशा में बाहर की ओर। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक मिनट, यहां पर एक चीज छूट गया है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, यहां पर 2√2 पर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ √2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब एलसीएम 2 हो गया, 1 + 2√2। चलिए नोट कर लीजिए। इसमें के का वैल्यू डाल दीजिएगा 1/4πε0, तो जो क्वेश्चन में दिए थे वह आ जाएगा। इसको देख लीजिए, के का वैल्यू डाल दीजिएगा 1/4πε0, 4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर 1 + 2√2/2। ये कितना हो जाएगा? 1 + 2√2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 8πε0। यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। यही आंसर था जो क्वेश्चन दिए थे उसमें। ठीक है, क्या करिएगा? डायरेक्टेड आउटवर्ड एलोंग लाइन बीटी। हो गया। आंसर मिलाने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। आंसर मिलाने के लिए आप के की जगह पर ये रख दीजिएगा तो आपका आंसर मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज में चार्ज स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या हो कि इस पर जो फोर्स लगे वह 0 हो। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहां ध्यान दीजिए, अभी अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं उस क्वेश्चन के जैसा चारों पॉजिटिव चार्ज है। ये स्मॉल क्यू फोर्स लगाएगा बाहर की ओर। सपोज दैट ए बी सी डी एफ फोर्स लगेगा बाहर की ओर। एफ बी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। एफ डी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ऐसे। ठीक है, इस फोर्स का एफ डी और एफ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दोनों का कंपोनेंट लेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ए के डायरेक्शन में होगा, यानी कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस फोर्स का अपोज, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, इस दोनों का जो सम है वह इसके डायरेक्शन में न होकर के अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो दोनों का, तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एफ डी ऐसे न हो करके
ऐसे होना चाहिए, एफ बी ऐसे ना हो करके ऐसे होना चाहिए, तभी दोनों का रिजल्टेंट एफ ऐसे होगा। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, क्यू पर 0 हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स का डायरेक्शन तभी होगा जब आप इसको नेगेटिव मान के बनाइएगा। ठीक है, एफ डी का डायरेक्शन इधर बी की ओर तभी होगा जब यह नेगेटिव होगा। एफ डी का डायरेक्शन डी की ओर तभी होगा जब यह नेगेटिव होगा, या अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना होगा। ठीक है, तभी ये नेगेटिव पर फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे लगाएगा, और ये पॉजिटिव है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस दोनों का रिजल्टेंट यह होगा जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गया। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ बी और एफ डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एफ ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सॉल्यूशन, एफ ए इक्वल टू के, दोनों नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नहीं देना है। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट अंडर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि √2a का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। आई बस समझ में। अब हम लोग QD और QB दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मैग्नीट्यूड है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसलिए एफ बी बराबर एफ डी बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। अब एफ बी और एफ डी का कंपोनेंट लेंगे, इधर हो गया एफ बी साइन 45, इधर हो गया एफ डी साइन 45, इधर हो गया इस एफ का एफ बी का ये कंपोनेंट हो गया एफ बी कॉस 45, एफ डी का कंपोनेंट हो गया एफ डी कॉस 45, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ डी, एफ बी और एफ डी का परिणामी एफ बराबर, इसका केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इस एफ का केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा प्लस एफ डी कॉस 45, एफ बी कॉस 45 आप प्लस एफ डी कॉस 45, कितना होगा एफ बी कॉस 45 अब प्लस एफ डी कॉस 45, ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ बी साइन 45 एफ डी साइन 45 कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, एफ बी और एफ डी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। अब बच गया केवल एफ बी और एफ डी का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, इस दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा एफ बराबर एफ बी और एफ डी दोनों कितना आया था
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर 1/√2 प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर 1/√2, यानी कि 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई √2a²। ठीक है, ये f हो गया। ठीक है, अब देखिए इस FB और FD का रिजल्टेंट f है, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया FD cos 45 FB cos 45। इसका दूसरा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर चुका है, जो हम निकाल दिए कितना 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई √2a²। नेगेटिव वेक्टर में पढ़ चुके हैं, नेगेटिव वेक्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का सम यहां पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं नेगेटिव वेक्टर में। तो यहां भी एफ ए और एफ का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दीजिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दीजिए। और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, कहने का मतलब यह है since net force on charge Q is 0, therefore F बराबर FA। चूंकि परिणामी बल 0 तब होगा जब यह FA और यह वेक्टर F दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दीजिए। तो यहां मैग्नीट्यूड को हमने इक्वल कर दिया। अब वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे, F का वैल्यू कितना है? 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई √2a²। FA कितना है? ऐसा है, इसको आप √2k लिख सकते थे। FA कितना था? FA है k q² बाई √2a², यानी 2a²। क्या सब कैंसिल हो जाएगा? इधर बचेगा 2/√2, ये कैंसिल होकर के ऊपर √2 हो गया, ऊपर √2 हो गया। K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q बचेगा, नीचे a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ये √2 कट के 2 हो गया। यहां पर क्या बचेगा? ऊपर Q बचेगा, नीचे 2 बचेगा। इसलिए एक मिनट कुछ उल्टा हो रहा है क्या? ये हो गया 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाई √2। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 हो गया। Therefore स्मॉल q इक्वल टू 2√2 कैपिटल Q। लेकिन चूंकि Q जो है स्मॉल q क्या है? नेगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? इसलिए हम लोग लेंगे Q बराबर सिंस Q इज नेगेटिव, देयरफॉर Q बराबर -2√2 कैपिटल Q। आंसर एक बार फिर से चेक कर देतिए।
ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि चार चार्ज है, ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये माइनस, ये स्मॉल क्यू था, ये स्मॉल क्यू था, क्वेश्चन में ये था, आपसे पूछा गया कि स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा कि इस पर जो नेट फोर्स होगा वह 0 होगा। तो अगर चारों पॉजिटिव है तो आप देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि यह स्मॉल क्यू इस स्मॉल क्यू पर जितना फोर्स आउटवर्ड लगाएगा उतना ही फोर्स इनवर्ड लगना चाहिए, यानी कैपिटल क्यू और इस कैपिटल क्यू के द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा, इस दोनों का मैग्नीट्यूड की, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों के, इस दोनों के सम का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट तभी होगा जब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तभी ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, इनवर्ड होगा, और उस स्थिति में दोनों, इस स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0 तब होगा जब इस दोनों का रिजल्टेंट एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एफ ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल एंड अपोजिट हो। ठीक है, तो वही हम किए, एफ बी और एफ डी निकाल लिए, पहले दोनों का रिजल्टेंट निकाले। कैसे निकाले, दोनों का दोनों कंपोनेंट कर दिए, ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि एफ बी और एफ डी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के एफ डी कॉस 45 एफ बी कॉस 45 के प्लस कर देंगे हम लोग। तो ये निकाल लिए दोनों का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लिए कितना, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई √2a स्क्वायर, एफ ए कितना हो गया, k क्यू स्क्वायर क्यू क्यू बाई √2a स्क्वायर। √2a स्क्वायर का मतलब है कि √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये वेक्टर एफ क्या है, एफ बी और एफ डी के रिजल्टेंट है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एफ है, किसका, एफ बी और एफ डी का। अब इस दोनों का सम यहाँ 0 तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिए, मैग्नीट्यूड को इक्वल करके हमको स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है कैपिटल क्यू के लैंग्वेज में, तो दोनों को इक्वल कर दिए, ये स्मॉल क्यू एक स्मॉल क्यू से कैंसिल हो गया, के जो है के से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये √2 कैंसिल होकर के ये 2 से कैंसिल होकर के √2 ऊपर हो गया, तो ऊपर हो गया √2q और इधर हो गया q बाई 2। अब स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2√2q। लेकिन यह स्मॉल क्यू तो नेगेटिव था, इसलिए इसका नेगेटिव वैल्यू हम लोग कर दिए -2√2q, यानी इतना वैल्यू अगर रहता तो इस सभी का सम क्या हो जाता है, इस क्यू पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो चार्ज है, सपोज दैट Q1 2 into 10 to the power -6 कूलम, दूसरा है Q2 1 into 10 to the power -2 कूलम। एक तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। एक तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि उस पर जो भी फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए कि ये मिडिल पॉइंट है, अगर मिडिल पॉइंट पर थर्ड चार्ज हम लोग रखते हैं Q को, तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा
ये अधिक फोर्स लगाएगा, ये कम फोर्स लगाएगा, दोनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट से किधर रखना चाहिए? अगर इधर लाते हैं तो दोनों के बीच फोर्स बढ़ता जाएगा, इसके दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स घटेगा और मैग्नीट्यूड भी कम है। यानी कि इस चार्ज को हम लोग रखेंगे मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा किधर, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है उधर। तो सपोज दैट कि यह वह पॉइंट है जहां पर हमने थर्ड चार्ज को रख दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस कम है, इसके कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसके कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगाएगा F1, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा F2। F1 और F2 दोनों का सम 0 होना है Q पर। सम 0 तभी होगा जब F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन। F1 बराबर K Q1 Q बाई, सपोज दैट यह डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? निश्चित रूप से 10 माइनस एक्स बचेगा। तो Q1 Q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 इंटू 10, सॉरी F2 कितना है? Q2 के द्वारा Q पर फोर्स लगेगा F2, F2 कितना हो जाएगा? K Q2 Q बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का सम 0 तब होगा जब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट बी, इसकी दिशा बिंदु बी की ओर होगी और होगी, इसकी दिशा किधर होगी? बिंदु ए की ओर होगी। डायरेक्टेड पॉइंट ए, इसकी दिशा बिंदु ए की ओर होगी। ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q will be 0 if आवेश Q पर परिणामी बल शून्य होगा यदि क्या होगा? F1 इक्वल टू F2। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या होगा? F1 इक्वल टू F2, F1 की जगह पर लिखेंगे F1 इक्वल टू F2, F1 की जगह पर लिखेंगे K Q1 Q बाई एक्स स्क्वायर, F2 की जगह लिखेंगे K Q2 Q बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? सब का वैल्यू रख देंगे, पहले जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल हो जाएगा, या स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। Q1 का वैल्यू रख रहे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर,
Q2 का वैल्यू रख रहे हैं 1 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 10⁻6 से 10⁻6 भी कट गया, बच गया 2/x² इक्वल टू 1/10⁻x का होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना होगा √2/x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1/10⁻x हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट दोनों ओर लेंगे, ऊपर हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा x, इधर ऊपर 1 है, नीचे हो जाएगा 10⁻x। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करें देख लीजिए, x इक्वल टू 10√2 माइनस √2x, x इक्वल टू 10√2 माइनस √2x। ये माइनस √2 को बाईं ओर लाएंगे, x प्लस √2x इक्वल टू 10√2 और x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √2 इक्वल टू 10√2, इसलिए x कितना हो जाएगा 10√2/1 प्लस √2 सेंटीमीटर। इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा, √2 का वैल्यू रखिएगा 1.414 होता है, 1 प्लस 1.414 x इक्वल टू ये हो जाएगा 14.14, ये हो जाएगा 2.414। अब डिवाइड करके देख लीजिए कितना होगा, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ रहा है 5.857, जिसको लिख सकते हैं 5.9 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, यही आंसर हो गया। 5.9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक। तो निश्चित रूप से यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम डिस्टेंस रहेगा। यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, किसी भी थर्ड चार्ज को रखिएगा 0। यही आंसर हो गया, इसको नोट कर दीजिए।